सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप लोगों को एक कविता पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है निवेदन। निवेदन का अर्थ आप लोग तो जानते ही होंगे। निवेदन का अर्थ होता है प्रार्थना, जो हम लोग ईश्वर से करते हैं। तो आइए आज हम लोग जानें कि आज हम लोग ईश्वर से क्या क्या मांग सकते हैं। तो ईश्वर एक ऐसी सत्ता है जिसके पास प्रत्येक कार्य को संपन्न करने का अपार शक्ति और विपुल भंडार होता है, जिससे हम निवेदन करके उनसे ईश्वर से ऐसी शक्ति मांग सकते हैं जिससे हम लोगों का कल्याण कर सकें, उनके जीवन में खुशियां भर सकें। तो आइए अब हम इस कविता को समझते हैं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली, मल्य नील की सूची शीतल मन, सुगंध समीर चली न चली। इस पंक्ति के माध्यम से आज हम लोग ये जानेंगे कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, हमारा जो जीवन है क्षण भंगुर जीवन है, वो कभी भी नष्ट हो सकता है। क्या खत्म होने वाली इस जीवन का क्या भरोसा, कौन जानता है फिर जीवन हमको मिले ना मिले। दूसरा, मल्य नील की सूची शीतल मंद, क्या पता कल सवेरे सवेरे मल्य नील की जो सुगंध लेकर चंदन आए, हम बचें या ना बचें, हमारा शरीर इसे स्पर्श कर सके या ना कर सके। कली काल कुठर लिए फिरता, तन नम्र में चोट झिली न झिली, रटले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे चारों दिशा में यमराज घूमते फिरते हैं हमारे प्राण लेने को, इसलिए अंत समय का हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए और हमें हरि का नाम रटते रहना चाहिए। कौन जानता है कि अंत समय में हमें हरि का नाम लेने का समय मिले ना मिले। तीसरे पंक्ति में कवि क्या स्पष्ट करना चाहते हैं, आइए देखते हैं। पथ मेरा अलौकित कर दो, नवल प्रातः की नवल रसीम से, मेरे उर का सप्तम हर दो। इसका अर्थ है कि मेरे पथ में ऐसी रोशनी फैला दो जैसे कि एक नई सुबह में नई किरणें फैलती है, और मेरे दिल के उस सभी अंधकार अज्ञानता को दूर कर दो जो मेरे अंदर बुराइयां लाती हैं। अब आइए आगे पढ़ते हैं। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ, मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। इसका अर्थ है कि मैं एक नन्हा सा राही हूँ। इस कविता के माध्यम से एक नन्हा बालक प्रार्थना कर रहा है कि मैं नन्हा सा एक राही हूँ जो अपने रास्ते पे चलना सीख रहा हूँ, और मैं नन्हा सा पक्षी हूँ जो विश्व के आकाश में उड़ना सीख रहा हूँ। अब आइए आगे पढ़ते हैं। पहुँच सकूँ निष्ठ लक्ष्य पर, मुझको ऐसे पग दो पर दो। इसका अर्थ है कि मैं अपने एक निश्चित लक्ष्य पर पहुँच जाऊँ, मुझको ऐसा पैर और ऐसे पंख दो। आखिरी पंक्ति में देखिए कवि क्या स्पष्ट करना चाहते हैं। पाया जग से जितना अब तक और भी जितना मैं पाऊँ, मनोकामना है यह मेरी उससे कहीं अधिक दे जाऊँ। इस पंक्ति का अर्थ है कि मैं इस बालक यह प्रार्थना कर रहा है कि मैं इस संसार से जो कुछ भी पाया हूँ, समय आने पर मैं उस धरती को उससे कुछ ज़्यादा दे दूँ, मुझे ऐसा वरदान दो। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। इसका अर्थ है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे धरती ही स्वर्ग बन जाए, मुझे एक ऐसा वरदान दो। तो बच्चों, आप लोगों ने इस कविता से क्या समझा? इस कविता के माध्यम से बच्चे हमें ईश्वर की शक्ति के बारे में बताना चाहते हैं कि हमें जो भी वरदान मांगना चाहिए ईश्वर से मांगना चाहिए। तो हमारा ये पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। धन्यवाद।